हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटी की ये सेकंड क्लास हमारी रहेगी। इससे पहले एक क्लास जो पॉलिटी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्लास हमारी नीति निर्देशक तत्वों से रहेगी संबंधित, और इसके जो भी लास्ट 15 ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ NCERT हिस्ट्री जो 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की है हमारे पास, तो वो आप लोग अगर देखना चाहें तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस, MCQs, अभ्यास के प्रश्न जो भी हैं हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं NCERT के जो रहेंगे। और इसके साथ साथ में इंडियन हिस्ट्री और हरियाणा जीके की क्वेश्चंस भी हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं वो किए हुए हैं, तो आप लोग उनको भी एक बार देखिए। कंटेंट अच्छा लगे तो उसके बाद अपना रिएक्शन दीजिए। तो आज की वीडियो हमारी जो रहेगी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित रहेगी, तो बात करते हैं इनके ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्या कहता है पहला ही पॉइंट, भारत में नियोजित अपने उद्देश्यों और सामाजिक परिसरों, सार्वजनिक नीति, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में से किससे प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है, तो ये जो है नीति, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ये जो है सारी चीज़ें अपने को मिलती है। तो ध्यान रखेंगे, भारत अपने नियोजित उद्देश्यों और सामाजिक परिसरों, सार्वजनिक नीति को जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों में से किससे करता है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यहाँ से अपने को ये उद्देश्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं, आयरिश संविधान याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बताता है, तो ये किससे रहेंगे, तो ये राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित रहेंगे। क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, याद रखेंगे नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंदर है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा, यह किससे संबंधित रहेंगी, तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित रहेंगी। आगे आगे जो MCQs आएंगे तो उनके जो डिटेल दी हुई होगी उसके अंदर अपने को बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस जो है क्लियर होंगे, तो आप लोग बिल्कुल शांति के साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चंस का आनंद लीजिए। इसी के साथ है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये जो है किससे संबंधित है, तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित रहेगा। कहाँ है, अनुच्छेद 39A के अंदर ये। नेक्स्ट है अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43A इसके अंदर क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में समुदाय श्रमिकों की भागीदारी, ये भी किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ये संबंधित रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार जो देता है, ये किससे संबंधित रहेगा, तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बार बार हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर आ रहा है, तो ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत आप लोगों को एक बार डिटेल में कंप्लीट पढ़ने चाहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना छूटे। नेक्स्ट है, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं, तो ये राज्य नीति विषयक निर्देशक या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश संविधान से अपनाए गए हैं। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार ये भी बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर दिए गए हैं। आगे हमारे पास MCQs रहेंगे, देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आयरिश संविधान की बात करें या आयरलैंड की बात करें हम, यहाँ से ये ली गई है। और इसकी डिटेल देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे इसमें।
भारतीय संविधान में शामिल अनुच्छेद पे 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा इसके अंदर दी गई है। अनुच्छेद 36 से 51 याद रखेंगे, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत इसके अंदर दिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया की संविधान से समवर्ती सूची, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था हमारे जो संविधान में ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो यही क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीट होया है और इसके जो आप लोग देख सकते हैं कितने पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं चीज़ें। इसकी डिटेल भी आप पहले पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से है? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो कल्याणकारी राज्य के रूप में बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4 है। ये भाग 4 अनुच्छेद रहेंगे 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके अंदर भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। तो यही डिटेल है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित रहेगा। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर किया गया है। समाज की बात करता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात कर रहा है, तो यानी कि सामाजिक कल्याण, जो कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है ये, तो जो नीति निर्देशक तत्वों से ही संबंधित रहेगा। तो क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। यानी कि ये प्रस्तावना के साथ साथ भाग 4 के अंदर भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना या कल्याणकारी राज्य बनाना, एक ही बात रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो आर्थिक न्याय किसके माध्यम से रहेगा? तो ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से रहेगा। निम्नलिखित में से किसे बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? विशेष बहुमत के द्वारा किसे संशोधित किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो नागरिक ना तो ये कहता है कि इनमें से कोई नहीं, किसी के पास भी नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा वो हम बात करते हैं। तो इसके अंदर हम बात करें तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था हमने। तो उसके अंदर क्वेश्चंस की लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व जो दिए गए हैं, इनके अंदर कल्याणकारी राज्य के लिए लक्ष्य रखे गए हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकार और सेवाएं उपलब्ध करवाना है, परंतु ये नागरिकों को कोई ऐसा विशेष अधिकार उपलब्ध नहीं कराते जिनका उल्लंघन होने पर उनका उपचार कराया जा सके। यानी कि ये जो है ये लक्ष्य रखे गए हैं। इसने ऊपर बात की थी, अगर किसी राज्य के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो नागरिक किसके पास जा सकता है? तो नागरिक किसी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि लागू करना सरकार का लक्ष्य है। संविधान के अंदर ये बातें कह दी कि राज्य देश का जो लक्ष्य रहेगा कि इनको लागू करना। अब लागू धीरे धीरे होगा, अगर नहीं कर रहा है कोई तो इसके लिए कोई उपचार नहीं है, वो धीरे धीरे होते होते होगा। तो यही पॉइंट यहाँ पर कहना चाहता है, ये इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंध न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 37 के अंदर वस्तुतः ये संवैधानिक लक्ष्य है जिन्हें राज्य द्वारा पूरा किया जाना, ये लक्ष्य है राज्य के जिनको पूरा किया जाएगा। लेकिन लक्ष्य तो बहुत ज़्यादा होते हैं राज्य के, हर एक को पूरा नहीं किया जाता, तो इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट कहता है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो न्यायालय लागू नहीं करवा सकता, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, अनुच्छेद 37 अपने को कहता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 के अंदर और अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर जो नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई है। तो इसके अंदर डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 के अंदर नागरिकता और 3 के अंदर मूल अधिकार दिए गए हैं। याद रखेंगे, पहला जो भाग है उसके अंदर संघ और राज्य क्षेत्र रहेंगे, दूसरे भाग के अंदर नागरिकता और तीसरे भाग के अंदर मूल अधिकार, चौथे भाग के अंदर नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांत क्या कहता है? अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं, क्योंकि कानून के अगर ये नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं होते तो हम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। ये अनुच्छेद 37 अपने को कहता है, क्योंकि ये सिर्फ लक्ष्य रखे गए हैं, कोई राज्यों के ऊपर बंदिश नहीं है कि वो पूरा करें इनको। किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? किसके ऊपर है प्रत्यक्ष प्रभाव? गोवध पर निषेध, इसके ऊपर गांधी जी का प्रत्यक्ष प्रभाव रहेगा। तो देखते हैं इसकी डिटेल क्या कहता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रभाव: ग्राम पंचायतों का गठन गांधी जी चाहते थे, ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध और कृषि पालन पशुपालन का संगठन करना, तो ये सारे जो है गांधी जी चाहते थे। तो गोवध निषेध जो है इसके अंदर रहेगा। तो एक बार दोबारा से देखेंगे गांधी जी के जो कहाँ कहाँ पर प्रभाव रहेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों में: ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान, गोवध पर निषेध, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सारे पॉइंट गांधी जी चाहते थे। तो इनके अंदर जो गोवध पर निषेध पॉइंट दिया गया है, इनका जो गांधी जी का नैतिक प्रभाव इसके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी आदर्श पर आधारित था? तो गांधीवादी आदर्श पर ग्राम पंचायतों का आयोजन, ये गांधी जी की इच्छा थी, हमने ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये कथन किसने कहा? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, गांधी जी के ये कथन रहेंगे। तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो यही बात की गई है, ग्राम राज्य से राम राज्य, गांधी जी की बात रहेगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो किस संविधान संशोधन ने बना दिया है? तो 42वें संविधान संशोधन ने। इसका राइट आंसर ए रहेगा, बिल्कुल। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 ग में पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को और बढ़ाकर उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसके अंदर राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो 42वें संविधान संशोधन पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है जो मौलिक अधिकारों पर इनकी प्रमुखता रहेगी। तो ये रहेगा 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंदर वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति अपनी इच्छा से घोषित नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो प्रक्रिया होती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं लगा सकता। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। जो भी बहुमत दल का मुखिया लीडर होता है उसको ये प्रधानमंत्री अपने विवेक से बना सकता है। तो यही पॉइंट कहा गया है, प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के तहत की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 भाग 1 के अंदर की जाती है, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन रहेंगे? तो क्या कहता है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य होंगे और विधानमंडल के किसी भी
सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य जो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर कहना चाहता है। तो इसकी डिटेल देखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। तो राष्ट्रपति प्रणाली के तहत, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो याद रखेंगे, विधानमंडल का किसी भी जो सदन है उसका जो सदस्य है तो वो राष्ट्रपति की कार्यकारिणी समिति है जो उसका सदस्य नहीं बन सकता, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य का घोषित करता है? कल्याणकारी राज्य अनुच्छेद 39। तो इसके अंदर याद रखेंगे हम जो 36 से 51 जो थे, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था नीति निर्देशक तत्व, तो इन्हीं के अंदर आता है अनुच्छेद 39। तो राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है? तो ये बात किसने कही थी? केटी शाह ने। केटी शाह ने कही थी ये बात। चलिए, तो किसने कही थी ये बात? केटी शाह ने। क्या बात, दोबारा से कथन सुनेंगे, क्या कहता है? सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, यानी कि इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये बात केटी शाह ने कही थी। तो नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी अगर लागू होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए हम किसी को, सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। सरकार की अपनी मंशा पर होता है ये उनको लागू करना। तो केटी शाह नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में ये उदाहरण या ये स्टेटमेंट दिया था। तो आज के हमारे क्वेश्चन नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित इतने ही रहेंगे जो प्रीवियस 15 ईयर्स के अंदर पूछे गए थे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है एक बार कमेंट करके बताइए, और इसी के साथ आगे की वीडियोस के लिए भी तैयार रहिए। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके से प्रीवियस ईयर्स के सारे कंप्लीट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है बिश्नोई एज हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग अपने कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।